सर यहाँ जैसे 5/2 कॉमा 0 करवाए तो -5/2 कॉमा 0 भी करवा सकते हैं ना? बिल्कुल, कहीं से भी पास करा दो, 1 पॉइंट, 2-2 पॉइंट हमारे पास, किसी भी एक पॉइंट से पास करा दो, ठीक है। यस सर, लिख लीजिए। और बोलिए, और कोई डाउट हो तो? सर CA 2 का क्वेश्चन 2। CA2 का क्वेश्चन 2 क्या है? अ लाइन पासिंग थ्रू, देख लीजिए, पढ़िए एक बार सभी लोग। A line passing through the focus S of the parabola, ठीक है, meets the parabola at P and Q. If SP equals to 4 and SQ equals to 6, then find the value of A. देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, पैराबोला क्या दे रखा है? y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये पैराबोला है, और इसका जो फोकस वो क्या दिया हुआ है? s दिया हुआ है, ठीक है। लाइन जो है वो ऐसे रैंडम फिगर बना रहा हूँ, ठीक है। मान लिया ऐसे कुछ है ये पैराबोला, बस इसका फोकस यहाँ है और ये ऐसे करके लाइन जा रही है, बस ये फोकस एस हो गया और ये लाइन पैराबोला कट कर रही है पी पे और क्यू पे, ठीक है। एस पी 4 है और एस क्यू जो है वो 6 है। तो कह रहा है कि आप एक क्या कह रहा है, ये ए की वैल्यू बताओ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपको बताना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो एक प्रॉपर्टी कल आप लोगों ने पढ़ी थी कि जो सेमी लेटस रेक्टम होती है वो यस एस सर, पी और एस क्यू का HF क्या होगा? हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन। तो सेमी लेटस रेक्टम आप बता सकते हो क्या होगा? सेमी एल आर क्या होता है? इज हार्मोनिक मीन ऑफ एस पी एंड एस क्यू। तो सेमी एल आर निकाल सकते हैं हम लोग। तो सेमी एल आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ट्वाइस एस पी इंटू एस क्यू। एस पी और एस क्यू का हार्मोनिक मीन क्या होगा? दो नंबर का हार्मोनिक मीन क्या होता है? 2ab बाई ए प्लस बी होता है कि नहीं? तो 2 इंटू 4 इंटू 6 अपॉन 4 प्लस 6, ये हो जाएगा। तो ये कितना देगा? 48 बाई 10, ये आएगा ना? 48 बाई 10 आ जाएगा ये। यस सर। बट ये है कितना? ये सेमी एल आर है। स्मॉल ए इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि, है ना, यहाँ पे ऑलरेडी स्मॉल ए दे रखा है कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर, उसको कैपिटल 2 ले रहे हैं, कैपिटल 2 बस, ये 2 है। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे लेंथ ऑफ एल आर कितना होगा, बोलिए? आपको बताया था ना कि 1/y इक्वल टू अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अगर ऐसे कुछ है ना, तो लेंथ ऑफ एल आर क्या होता है? तो बी होगा। अरे नोट्स पलट के देखिए, ऐसा पैराबोला मैंने जहाँ लिखवाया, मैंने आपको ये भी बताया था कि लेंथ ऑफ एल आर कितना होता है, डायरेक्टली आप देख के बता सकते हो यहाँ से। तो 1/a होता। 1/a कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू होगा ना, है ना, उसी का रेसिप्रोकल कर देना 1/a। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ एल आर कितना होगा? 1/a, है ना, 1/a। तो 1/a है लेंथ ऑफ एल आर, और वैसे लेंथ ऑफ एल आर कितना होगा? 4a होगा कि नहीं होगा, बोलिए? यहाँ से यस सर। 4a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 96/10। 96/10। 48/5।
96/10 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी बोलिए? 5/48। है ना, 5/48 है ना, प्लस माइनस आ जाएगा क्योंकि लेंथ है ना, तो आंसर आप ए बोल सकते हो प्लस माइनस। ए की वैल्यू ये आएगी कि उसने बोला नहीं ए पॉजिटिव है नेगेटिव, तो ए तो कुछ भी हो सकता है ना, कोफिशिएंट है। तो लेंथ ऑफ एल आर जो होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा ना 1/a, बस ना रही ना, मॉड ऑफ ए, 1/mod ऑफ ए, 1/mod ए, तो ए ही आएगा। सर 1/mod a से सर एक बार बता दीजिए सर, डिस्कनेक्ट हो गया था। ये बताया था आपको, जैसे कोई ये पैराबोला जब इस टाइप का रहता है तो उसकी लेंथ ऑफ एल आर कैसे लिखते हैं हम लोग? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का रेसिप्रोकल लिखते हैं कि नहीं? यस सर। ये आपके नोट्स में लिखा होगा, ये आपको बताया था मैंने, ठीक है। तो यहाँ से लेंथ ऑफ एल आर हम लोग क्या लिखेंगे? 1/mod ए, लेंथ है ना तो पॉजिटिव रहेगा, तो 1/mod ए, और यहाँ से कितना हो जाएगा? ये सेमी लेटर्स रखता है, इसको डबल कर देंगे तो ये लेंथ ऑफ एल आर हो जाएगा 4a, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, दिस इक्वल टू दिस। 2a का वैल्यू आपके पास है तो 4a का वैल्यू आ जाएगा ना, यस सर। 96/10, तो ये निकाल लेना है, यस सर, समझ गए। ठीक है। और बोलिए। CA3 का क्वेश्चन 5। CA3 का क्वेश्चन 5 क्या है? पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x एंड द सर्कल। पढ़ लीजिए एक बार क्वेश्चन। पढ़ लीजिए, पढ़ लिया? यस सर। देखिए, कह रहा है कि पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x एंड द सर्कल हैविंग इट्स सेंटर एट 6,5 इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। अच्छा, फाइंड द पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज कर्व्स। अच्छा, पैराबोला है और एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है? 6,5 है, इंटरसेक्ट करना कहाँ पे? राइट एंगल 90 डिग्री पे कट कर। फाइंड द पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज कर्व्स। अच्छा, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। वाई स्क्वायर -4x इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं हम लोग इसको ऐसे, है ना। अब आप बताइए 6,5 कहाँ लाई करेगा, इनसाइड कि आउटसाइड? आउटसाइड। सर आउटसाइड। पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं? 6,5 इसमें रखेगा ना तो ये कैसा आएगा? S1 कैसा आएगा? पॉजिटिव आ जाएगा, S1 ग्रेटर देन 0, तो पॉइंट जो 6,5 होगा ना वो इस पैराबोला के बाहर लाई करेगा, तो ऐसा होगा ये पैराबोला, सर्कल ये पॉइंट होगा यहाँ कहीं 6,5, और इसको ऐसे कुछ बनाएंगे तो ये इस तरीके से बनेगा ये, हाँ।
तो यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री, समझ गया? तो 90 डिग्री होना चाहिए, मतलब एंगल बिटवीन टेंजेंट्स कितना होना चाहिए बताइए, जो सर वो पॉइंट ऑफ 90 इंटरसेक्शन। डिग्री वाला समझ नहीं। सर्कल और पैराबोला के बीच जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है ना वो 90 डिग्री होना चाहिए, बोला हुआ है, मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ, क्वेश्चन में लिखा हुआ, पढ़ो एक बार। यस सर, वही क्वेश्चन में। सर कर्व कट करेगा तो 90 डिग्री कैसे बनेगा, वो नहीं समझ में आ रहा। बेटा सर्कल में बताया था एक बार कि जब दो कर्व आपस में मीट करते हैं ना तो एंगल देखते हैं कहाँ पे, एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स, उस पॉइंट पे, ठीक है ना, उस एंगल को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। दोनों जहाँ पे मीट कर रहे हैं उस पॉइंट पे आप टेंजेंट प्लॉट कर दीजिए, दोनों ही कर्व पे टेंजेंट प्लॉट करिए, तो आपको जो एंगल मिलेगा ना वो एंगल बिटवीन कर्व्स होता है। सर्कल्स में बताया था, क्लास किए थे कि आप नहीं सर्कल का, ये वाला? यस सर, भूल गए थे सर। तो उसमें बताया है ये, ठीक है, यस सर। कि जिस पॉइंट पे कट करते हैं ना उस पॉइंट पे एंगल बिटवीन टेंजेंट्स या एंगल बिटवीन नॉर्मल्स जो है एंगल मिलता है, दोनों सेम ही रहता है, वही एंगल कर्व के बीच में बनता है इधर। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ सर्कल और पैराबोला मीट कर रहे हैं, तो जिस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं उस पॉइंट पे आपको अगर इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है तो क्या करोगे, पैराबोला पे टेंजेंट निकालोगे और सर्कल की टेंजेंट निकालोगे, दोनों के बीच का जो एंगल होगा ना वही होगा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है? पर ये एंगल है कितना, कितना एंगल है ये बताइए? 90 डिग्री एंगल है, ये एंगल है 90 डिग्री, ये एंगल कितना है, ये है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री है, तो जो ये पैराबोला की जो टेंजेंट है ये क्या हो जाएगी सर्कल पे, नॉर्मल। ये एंगल अगर 90 कर दीजिएगा तो ये जो येलो वाली जो लाइन है ना ये पैराबोला पे तो टेंजेंट है, बट सर्कल पे क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, सुनना क्या, ये क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, नॉर्मल टू सर्कल। और सर्कल का नॉर्मल कहाँ से पास करता है, सेंटर से। सर्कल के सेंटर से पास करता है, ठीक। अब ये बन जाएगा, बना लीजिए क्वेश्चन। तो पॉइंट ए को हम लोग क्या ले लें, पॉइंट ए ले लीजिए, पैराबोला पे क्या 80 स्क्वायर कॉमा 280, ए कितना है 1, तो क्या आएगा टी स्क्वायर कॉमा 2t, ये पॉइंट टी स्क्वायर कॉमा 2t, टी स्क्वायर कॉमा 2t पे क्या लिखिए आप, टेंजेंट लिखिए, किस पे, पैराबोला पे टेंजेंट लिखिए। तो टेंजेंट एट टी स्क्वायर कॉमा 2t है ना, टू पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, क्या होगा, क्या फॉर्मूला बताया था टेंजेंट का बताइए, टी वाई कैसे लिखते इक्वल्स टू एक्स प्लस टी स्क्वायर, हैं, y इक्वल टू एक्स बाई टी प्लस कितना ए टी, यही था ना, y इक्वल टू एक्स बाई टी प्लस ए टी, ए कितना है 1, Yes, sir. तो टी ये आ जाएगा। ये लाइन किस पे है, ये टेंजेंट है पैराबोला पे, बट ये नॉर्मल किस पे होगा, सर्कल पे। सर्कल पे, ये कहाँ हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगा, ये नॉर्मल टू सर्कल हो जाएगा। तो इसको कहाँ से पास करा देंगे, 6,5 से। 6,5 से लिख लीजिए, इट पासेस थ्रू 6,5, रख दीजिए उसमें 6,5, क्या आ जाएगा 5 इक्वल टू 6 बाई टी प्लस टी, टी की वैल्यू बताइए कितना हो 2 जाएगा, and 3. टी स्क्वायर माइनस का 5t नहीं प्लस 6 इक्वल्स टू 0, तो टी की वैल्यू आएगी 2 और टी की वैल्यू आएगी 3। तो पॉइंट्स क्या क्या मिलेंगे बताइए, पॉइंट्स 4,4. 9,6. पॉइंट, पॉइंट ये है ना, इसमें टी रखिए, टी इक्वल टू 2 रखिएगा तो 4,4 आएगा, एंड 3 रखिए 9,6, ये आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है इस टाइप का, थोड़ा अलग।
ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। तो एंगल बिटवीन बोथ द कर्व्स कितना 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है तो इसका मतलब जो येलो लाइन है ना, जो पैराबोला पे जो टेंजेंट है वो सर्कल पे क्या हो जाएगी, नॉर्मल। इसी का फायदा हम लोग को मिल जाएगा। तो पॉइंट है हम लोग को पता नहीं है, तो वो पैराबोला पे पॉइंट है तो उसको टी स्क्वायर कॉमा 2t ले लेंगे। सर्कल की क्वेश्चन वगैरह लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सर्कल का काम इतना ही है कि वो उसके नॉर्मल हो जाएगा और उसके सेंटर से पास करा देंगे। तो पॉइंट पैराबोला पे लेना आसान है, तो टी स्क्वायर कॉमा 2t ले लिया, टेंजेंट लिख दी, और फिर ये सर्कल पे नॉर्मल है तो पास करा दिया, ठीक है। तो टी की 2 वैल्यू आएंगी तो उसके अकॉर्डिंग, है ना, ऐसे ये 2 पॉइंट हम लोग को मिलेंगे, 4,4 एंड 9,6। हो गया? चलिए आगे देखते हैं, यस सर। है ना, बनाते रहिएगा, नहीं बनाया तो बना लीजिएगा। सर देखिए एक और क्वेश्चन था। अब पढ़ लेते हैं थोड़ा, ठीक है, पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे। लिखिए क्वेश्चन नंबर, ये हम लोग क्या देख रहे थे, प्रॉपर्टीज देख रहे थे ना। टेंजेंट की प्रॉपर्टीज बता रहे थे आपको, यस सर। ठीक। तो प्रॉपर्टीज में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स वगैरह लिखवा दिया था, है ना। एक इंपॉर्टेंट बची हुई प्रॉपर्टी क्या है, ये लिख लीजिए, लास्ट प्रॉपर्टी वहीं पे जहां भी आप लिख रहे हैं, कि इमेज ऑफ फोकस, है ना, इमेज ऑफ फोकस इन एनी टेंजेंट, है ना, कहाँ लाइज ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। यस, यानी फोकस की इमेज किसी भी टेंजेंट के रिस्पेक्ट में ऑलवेज कहाँ बनेगी, डायरेक्ट्रिक्स पे, ठीक है। जैसे ये फोकस है और इधर ये डायरेक्ट्रिक्स, फोकस हो गया a,0, ये y एक्सिस x एक्सिस, ये डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -a, और इस पे कोई टेंजेंट है मान लिया ऐसे, ऐसे टेंजेंट जा रही है, दिस टेंजेंट एट p, तो ये हम लोग को पता है, ये टेंजेंट एट वर्टेक्स, है ना। तो जो फोकस होगा ना s, इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इस लाइन के रिस्पेक्ट में, टेंजेंट एट p के रिस्पेक्ट में इमेज कहाँ बनेगी, डायरेक्ट्रिक्स पे बनेगी, है ना। ऐसे ऐसा कुछ बनेगी जाके इधर, यस, ये 90 है, ये 90 होता है, इधर भी ये 90, दिस लेंथ इक्वल टू दिस लेंथ, है ना, और इसकी जो इमेज बनेगी वो यहाँ बनेगी, यहाँ पे। ये हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं, कैसा, देखिए, ये पॉइंट P है, मान लिया 80 स्क्वायर कॉमा 280, ठीक है। टेंजेंट एट P आ जाएगा टेंजेंट एट P y इक्वल टू x बाई t प्लस 80, ठीक है। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का टेंजेंट एट वर्टेक्स के साथ,
ये फोकस हो गया एस, ये हो गया मान लिया इधर एस डैश, और ये पॉइंट है सपोज मान लिया एम। ठीक है, तो हम लोग कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम निकालें, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम कैसे मिलेगा, एक्स को 0 पुट कर देंगे तो y कितना आएगा 80, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ m क्या हो जाएगा 0,80। क्या होगा कि नहीं होगा? टेंजेंट को सॉल्व करेंगे y एक्सिस के साथ, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ m मिल जाएंगे हम लोग को। ठीक है, x को 0 पुट कर देंगे तो y 80 आ जाएगा, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ m आ जाएगा 0,80। और s डैश जो है पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग कुछ ले लेंगे, मुझे नहीं पता कितना है, तो है ना, कहीं ना कहीं इमेज बनेगी, तो x1 y1 ले लेना, x1 y1, और x1 y1 और a, 0 का मिड पॉइंट कौन होगा, m, है ना, तो x1 प्लस a बाई 2, y1 प्लस 0 बाई 2 इक्वल्स टू क्या कर देंगे 0,80। तो अब देखिएगा x1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस a आएगा, है ना, और y1 कितना आ जाएगा 280। तो जो s डैश के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो क्या आ जाएंगे, माइनस a, 280। इससे क्या पता चल रहा है s डैश कहाँ लाई करेगा, डायरेक्ट्रिक्स पे, डायरेक्ट्रिक्स पे। क्यों? क्योंकि x कोऑर्डिनेट माइनस है। क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, माइनस है ना, तो ये लाई करेगा कौन सी लाइन पे, x इक्वल टू माइनस ए लाइन पे। ठीक, तो ये लाई करेगा, लाइज ऑन x इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, यही था, प्रूव हो गया प्रॉपर्टी। तो फोकस की इमेज है ना, किसी भी टेंजेंट के रिस्पेक्ट में, है ना, टेंजेंट कहाँ होनी चाहिए, पैराबोला पे, तो उसकी इमेज जो बनेगी फोकस की, वो ऑलवेज कहाँ बनेगी, डायरेक्ट्रिक्स पे। ठीक है, क्या समझ में आ गया? यस सर। ये क्वेश्चन आप लोग को दे रहा हूँ, बनाइएगा। सर 1 मिनट मत हटाइएगा। अच्छा, नोट कर लो, नोट करो। हो गया सर। एग्जाम्पल लिखिए, इफ y equals to x and x minus y equals to 3, be any two tangents, है ना, on a parabola। ठीक, and and 3,4 and 3,4 be the focus
focus of the be the focus of the parabola. ठीक है, ये पता है. Then find, क्या find करना है? Then find the then find the length of LR, है ना? Find the length of LR of that parabola. उसकी लेटेस्ट रेक्टम आपको बतानी है. चलिए बनाइए. Y equal to x and 2x minus y equals to 3 be any two tangents on a parabola and 3, 4 be the focus of that parabola. Then find the length of LR. ठीक है. कैसे बनेगा बताइए, तरीका बताइए. सर इमेज निकाल के इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स का निकाल देंगे, उसके बाद फुट ऑफ परपेंडिकुलर फोकस से उसका मिड पॉइंट लेके सर इक्वेशन लिख देंगे. इक्वेशन क्यों लिख देंगे? पूछ रहा है LR. मतलब हाँ सर, ए निकाल देंगे, उसके बाद सर फिर 4a कर देंगे. डायरेक्ट्रिक्स तक तो तुम निकाला था सही से. फिर सर उसके बाद फिर मतलब 2a लेंथ होता है ना सर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाँ, तो उससे फिर निकल जाएगा. उसको डबल कर देंगे. हाँ सर वही. सही है. तो देखिए ये प्रॉपर्टी जो है कितने काम की प्रॉपर्टी है. प्रॉपर्टी नंबर जो भी हम लोगों ने देखा था, इमेज ऑफ फोकस इन एनी टेंजेंट लाइज ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, उसी से बनेगा ये. ठीक. तो दो टेंजेंट आपको दे रखी है, फोकस आपको दे रखा है, तो 3, 4 की इमेज लिखिए दोनों के रिस्पेक्ट में. और जो उनकी इमेजेस आएंगी ना, वो लाई करेंगे किस पे? डायरेक्ट्रिक्स पे. तो डायरेक्ट्रिक्स पे 2 पॉइंट मिल जाएंगे, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ जाएगी. इतना काम करिए आप लोग. ये मान लिया सपोज पैराबोला है और ये है फोकस उसका 3, 4. ठीक है. और 2 टेंजेंट है इस पे ऐसे. ये डायरेक्ट्रिक्स है,
तो इसके रिस्पेक्ट में एक बार फोकस ये यहाँ बनेगा इमेज इधर, ये मान लिया y इक्वल टू एक्स लाइन है और दूसरी लाइन मान लिया इधर कहीं ऐसे है दिस। तो इसके रिस्पेक्ट में इमेज यहाँ कहीं बनेगी इधर। तो ये दो पॉइंट आपको मिल जाएंगे, ये S हो गया, तो इधर इसकी इमेज यहाँ बनेगी, ये पॉइंट है सपोज A, ये है B, हाँ, तो ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। और फोकस से डायरेक्ट्रिक्स का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है 2a, उसको डबल कर देना तो लेंथ आ जाएगा। आंसर बताइए आप लोग। टू एक्स माइनस वाई माइनस थ्री इक्वल्स टू 0 ये लाइन है, और दूसरी x माइनस वाई इक्वल टू 0 ये लाइन है। इमेज का फॉर्मूला पता है, शॉर्टकट वहीं से इमेज निकालिए, है ना। ए बताइए, ए क्या आ जाएगा, ए के कोऑर्डिनेट्स थ्री कॉमा फोर की इमेज अगर हम लोग y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट लिखेंगे तो क्या आएगी इमेज? 4,3 4,3, और इसके अबाउट आपको निकालना पड़ेगा, तो पॉइंट बी आप निकाल लीजिए क्या आ रहा है। थ्री कॉमा फोर की इमेज अबाउट 2x माइनस वाई माइनस थ्री, x माइनस थ्री सर मेरा आ रहा है 19/5, 18/5। अच्छा, y माइनस फोर वाई माइनस वन माइनस ट्वाइस ब्रैकेट 3 इंटू टू हो जाएगा 6 माइनस फोर माइनस थ्री अपॉन 4 प्लस वन, ये आएगा x माइनस थ्री वाई टू वाई माइनस फोर वाई माइनस वन, इधर आ जाएगा 6 माइनस फोर टू माइनस वन बाई फाइव, यानी 2/5। तो 4/5, अच्छा हाँ सही बोल रहा है, x कितना आएगा 19/5, हाँ, यस सर। और y कितना आएगा -2/5 प्लस 4, 18/5 आएगा y ना। यस सर। ये आएगी इमेज बी। अब ए पता है, बी पता है, इक्वेशन लिख देंगे, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लिख दीजिए फटाफट। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, y माइनस थ्री, इधर कितना x माइनस फोर, y2 माइनस y1, 18/5 माइनस थ्री अपॉन 19/5 माइनस फोर, ये तो ये आ जाएगा y माइनस थ्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3/5, -3। अच्छा केवल -3 आ रहा है, हाँ -3 आ जाएगा, तो सही है, सिंपल सी इक्वेशन आ गई। इंटू एक्स माइनस फोर, तो ये क्या आ जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी 3x प्लस वाई, है ना, प्लस का 12 इधर आएगा तो माइनस का 15 हो जाएगा, नहीं यस। ये आ रही है डायरेक्ट्रिक्स, ठीक।
अब आप क्या करिए, फोकस से डायरेक्ट्रिक्स की क्या निकालिए, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो वो 2a के इक्वल हो जाएगी, उसको क्या कर देना है, डबल कर देना है। ठीक है, आंसर बता दीजिए कितना आ रहा है, लेंथ ऑफ LR 4/√10. यस सर 4/√10। अच्छा, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 2a निकालेंगे। 2a का 3,4 से इस लाइन की डिस्टेंस, तो मॉड ऑफ 3 इंटू 3 9 और +4 माइनस का 15 बाय √9 + 1, फिर बाद में यहीं से LR आ जाएगा, हम लोग का LR आ जाएगा, इसको डबल कर देंगे जो भी आएगा, तो 9 + 4 हुआ 13, 13 माइनस 15 तो 2/√10, और एक और 2 करेंगे तो 4/√10 आ जाएगा। क्या ये आंसर? Yes, sir. ये इमेज से रिलेटेड है ना, अगर इमेज का कॉन्सेप्ट पता होगा तो बनेगा, नहीं तो फिर ये मुश्किल है बनना। ठीक है, तो नेक्स्ट है अब नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अभी हम लोग टेंजेंट डिस्कस कर रहे थे, है ना, अब नॉर्मल की बात करेंगे। सर्कल में नॉर्मल कुछ ज्यादा था नहीं, बट यहाँ पे नॉर्मल की प्रेजेंस हम लोग को दिखेगी। ठीक है, लिखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। पैराबोला हमारा वही है, कौन, y² = 4x, टेक दिस, और इसी पे हम लोग नॉर्मल की इक्वेशन देखेंगे। ठीक है, ये इस पैराबोला में, तो सबसे पहले हम लोग देखना चाहेंगे क्या, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। लिखिए फर्स्ट पॉइंट, जैसे हम लोगों ने टेंजेंट की कई सारी फॉर्म्स देखी थी ना, स्लोप फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म, है ना, वैसे यहाँ भी। तो सबसे पहले देखते हैं नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 80² 280, इस पॉइंट पे नॉर्मल। ठीक है, तो इस पॉइंट पे नॉर्मल का क्या मतलब हुआ, जैसे ये पैराबोला है, यहाँ पॉइंट होगा ये 80² 280, तो इस पॉइंट पे ये तो होगी टेंजेंट, इसको तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये टेंजेंट है, और ये है नॉर्मल, डिफरेंट कलर से दिखाता है। ये लाइन नॉर्मल है, और इनके बीच का एंगल कितना, 90। ठीक, बस नॉर्मल, तो इसकी ये भी नॉर्मल भी क्या लाइन है ना, तो इसकी इक्वेशन हम लोग कैसे लिखेंगे बताइए, कोई बताएगा? सर tangent का इक्वेशन पता है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन। बिल्कुल, टेंजेंट एट 80² 280 का स्लोप क्या होता है बताइए, 1/t होता है कि नहीं? Yes, sir. अगर आप भूल जाते हो, वैसे तो भूलना नहीं चाहिए, भूल जाते हो तो थोड़ा डिफरेंशिएशन की हेल्प ले सकते हैं हम लोग, है ना, जैसे y² = 4x, इसके किसी भी पॉइंट पे अगर आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए तो क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है, 2y dy/dx इक्वल्स टू कितना, 4a, तो dy/dx कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2a/y, है ना। अब मुझे मान लिया स्लोप चाहिए 80² 280 पे, है ना, तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट देगा जब हम लोग यहाँ रखेंगे, तो dy/dx कहाँ पे स्लोप चाहिए, 80² 280 पे, तो यहाँ रख देंगे 2a/y की जगह कितना, 280, तो 2a 2a कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, 1/t।
ये किसी भी कर्व के लिए है, अगर कोई भी कर्व है और उसके किसी भी पॉइंट पे, पॉइंट कहाँ लाई करना चाहिए, कर्व पे ही करना चाहिए, कर्व के बाहर नहीं होना चाहिए, कर्व पे होना चाहिए। और उसी पॉइंट पे अगर आपको टेंजेंट प्लॉट करना है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे मिलेगा, डेरिवेटिव से डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, है ना, और जिस पॉइंट पे स्लोप चाहिए वो पॉइंट आप इसमें रख दीजिए। जैसे हम लोगों ने डी वाई डी एक्स कहाँ पे निकाला, 80 स्क्वायर कॉमा 280 पे, तो x को 80 स्क्वायर और y को 280 से रिप्लेस कर दिया तो कितना रहा 1/t। तो ये 1/t क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 80 स्क्वायर कॉमा 280। ठीक है, और यही कल भी आया था हम लोग का दूसरे मेथड से। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया 1/t, कहाँ पे है ये 80 स्क्वायर कॉमा 280 पे। ठीक, तो स्लोप मिल गया। अब मुझे चाहिए स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो लिख सकते हैं हम लोग स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट 80 स्क्वायर कॉमा 280 कितना हो जाएगा बताइए, -t। -t। m1 m2 इक्वल टू -1 होता है, तो टेंजेंट का स्लोप अगर 1/t है बस, तो नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा -t। ये ठीक है, स्लोप मिल गया, पॉइंट पता है, इक्वेशन ले सकते हैं हम लोग। इक्वेशन आ जाएगा y माइनस 280 माइनस t स्लोप इंटू एक्स माइनस 80 स्क्वायर, पॉइंट स्लोप फॉर्मूला यूज किया, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू -tx, है ना, प्लस का कितना इधर से 280 जाएगा उधर, और प्लस का AT3, या तो y इक्वल टू -tx प्लस 280 प्लस AT3, ये हो गया नॉर्मल की इक्वेशन, है ना। तो किसी भी पॉइंट के अगर आपको पैरामीटर पता है इसमें रख दोगे तो उस पॉइंट पे आपको नॉर्मल की इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये है जनरल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी आप इसको बोल सकते हो, जनरल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। जैसे टेंजेंट को आपने याद रखा था ना, वैसे आप इसको भी याद रखोगे। और 80 स्क्वायर कॉमा 280 क्या है इसका, फुट ऑफ नॉर्मल, है ना। तो 80 स्क्वायर कॉमा 280 पॉइंट पे आपको टेंजेंट की इक्वेशन भी पता है और नॉर्मल की इक्वेशन भी आपको पता है। ठीक, लिख लिया। यस सर। नेक्स्ट क्या है, स्लोप फॉर्म। कई बार स्लोप फॉर्म की भी जरूरत पड़ती है ना, तो स्लोप फॉर्म भी इसका देख लेते हैं हम लोग। सेकंड लिखिए स्लोप फॉर्म, है ना। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इफ स्लोप ऑफ नॉर्मल इज m। ठीक है, वहां पे हम लोगों ने टेंजेंट का स्लोप m लिया था, यहाँ हम लोग नॉर्मल का स्लोप m ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ जो m है वो नॉर्मल का स्लोप है। ठीक, तो अगर नॉर्मल का स्लोप m लेंगे तो नॉर्मल की इक्वेशन कैसा दिखेगी, तो देखिए पैरामेट्रिक फॉर्म का इक्वेशन तो पता ही हमको, वो क्या था, y इक्वल टू -tx प्लस कितना 280 प्लस 80 क्यूब,
यही था ना। और कहाँ पे एट 80 स्क्वायर कॉमा 280, इस पॉइंट पे ये नॉर्मल है। अब मुझे स्लोप फॉर्म में लाना है, तो आप बताइए यहाँ पे नॉर्मल का स्लोप कितना है? माइनस टी, नहीं तो m इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बताइए? माइनस टी। तो t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? t इक्वल टू माइनस एम। तो अगर इसको स्लोप फॉर्म में लाना है तो t की जगह माइनस एम रख देंगे, तो y कितना हो जाएगा इधर? mx माइनस का 2am माइनस का am क्यूब, ये हो जाएगा। और पॉइंट भी m के फॉर्म में ला सकते हैं, क्या हो जाएगा? am स्क्वायर कॉमा माइनस 2am। तो ये नॉर्मल की क्वेश्चन है इन स्लोप फॉर्म। यहाँ पे m क्या है? नॉर्मल का स्लोप। ठीक है। एक एग्जांपल लिख लीजिए। लिखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, है ना, passing through the point 15,12। पासिंग थ्रू दी पॉइंट मतलब 15,12 से पास होने वाले नॉर्मल की क्वेश्चन आपको लिखनी है। ये 15,12 जो है ये कर्व पे लाई नहीं कर रहा है ना, ये कर्व पे नहीं लाई कर रहा, सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब ये 80 स्क्वायर 280 नहीं है ये। आप देखिए ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 12 का स्क्वायर करेगा तो 144 है ना, और 15 इंटू 4 60 हो जाएगा। तो ये पॉइंट कर्व पे नहीं है, तो कह रहा कि इस पॉइंट से पास होने वाले नॉर्मल की इक्वेशन आप बताइए क्या होगी। ठीक है, तो देखिए वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x पैराबोला पे जनरल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो हम लोग लिख ही सकते हैं ना। क्या है बताइए? y इक्वल्स टू माइनस टी एक्स प्लस 280 प्लस 80 क्यूब। a कितना है? 1 है ना, a 1 है, तो a को हम लोग 1 डाल देंगे इसमें, वेयर a इक्वल्स टू 1। तो नॉर्मल आ जाएगा y इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 2t प्लस कितना? t क्यूब। ठीक है, ये लाइन एनी वैल्यू ऑफ t के लिए है ना, t की किसी भी वैल्यू के लिए ये लाइन ऑलवेज क्या रहेगी? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पे नॉर्मल रहेगी। ठीक है, इसका ये मतलब है जनरल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दिस। अब मुझे चाहिए क्या? 15,12 से पास होने वाले नॉर्मल। तो क्या करेंगे? इसी को पास करा देंगे। ठीक, तो उसके करस्पॉन्डिंग टी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो क्या करना है? मुझे चाहिए नॉर्मल कहाँ से पास करता हुआ? 15,12 से। तो लिखेंगे इट पासेस थ्रू इट पासेस थ्रू 15,12, रख दीजिए 15,12, सेटिस्फाई करेगा इसको, तो उसके करस्पॉन्डिंग टी की वैल्यू आ जाएंगी। तो वाई के प्लस पे कितना जाएगा? 12, एक्स के प्लस पे हो जाएगा माइनस का 15, तो माइनस का 15t प्लस का इधर 2t और प्लस का टी क्यूब। तो टी में क्या आ रही है? क्यूबिक,
तो ये टी क्यूब हो गया माइनस का 13t है ना, और कितना आएगा इधर से माइनस का 12 आएगा ना, दिस। ये आ रहा है क्या, एक बार कैलकुलेशन देखने दो। यस सर। फैक्टराइज हो रहा है ये, फैक्टराइज करके देखिए तो। यस सर 143। -1 आएगा, सर टी कितना -4 -1, टी कितना आएगा -1 आएगा, ठीक है। टी इक्वल टू -1 रखेंगे तो 13 और -13 कैंसिल आउट, तो टी की वैल्यू एक -1 आएगी। टी इक्वल टू -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो टी इक्वल टू -1 तो टी प्लस 1 इसका एक फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो 3 बार लिखेंगे ऐसे, तो यहाँ टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस का टी स्क्वायर, तो माइनस का टी स्क्वायर चाहिए होगा इधर, तो ओवरऑल कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस का टी तो एक माइनस का 12 चाहिए होगा, यस इक्वल्स टू 0। तो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 12 आ जाएगा, और एक फैक्टर कितना टी प्लस 1, तो टी प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर माइनस टी और -12 इक्वल्स टू 0। तो टी प्लस 1 और इस ये आ जाएगा कितना टी -4 एंड टी प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो टी की कितनी वैल्यूज आ रही हैं, 3 वैल्यूज आ रही हैं, टी इक्वल टू -1 4 एंड -3। तो इसका मतलब ये हुआ कि टी की 3 वैल्यूज आ रही है, इसका मतलब ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है 15,12 इससे कितने नॉर्मल्स ड्रॉ हो रहे हैं, 3 नॉर्मल्स ड्रॉ हो रहे हैं, है ना। यानी 15,12 से इस पैराबोला पे कितने नॉर्मल्स ड्रॉ किए जा सकते हैं, 3। टी इक्वल टू -1 रखोगे तो एक नॉर्मल मिलेगा, टी इक्वल टू 4 रखोगे इसमें ये 1 है तो दूसरा नॉर्मल मिलेगा, और -3 रखोगे तो तीसरा नॉर्मल मिलेगा। तो यहाँ से कितने नॉर्मल्स, 3 नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, लिख लीजिए यहाँ तक, और फिर तीनों की इक्वेशन लिख लीजिए और एक फिगर बनाते हैं तो आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो यही लिख दे रहा हूँ स्पेस पे ऊपर यहाँ इधर से। तो देखिए ये ऐसे पैराबोला है, यस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x 15,12 कहाँ कर रहा है, पैराबोला के बाहर है कहीं, है ना। ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट क्योंकि अभी हम लोग सीख रहे हैं इसलिए कैसा कुछ दिखेगा ये, है ना, इसलिए हम लोग इसको प्लॉट कर रहे हैं।
तो ये पॉइंट है 15,12 बस। और यहाँ से इस पे कितने नॉर्मल्स आ रहे हैं? 3 नॉर्मल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो 3 नॉर्मल्स, जैसे ये एक लाइन आई, ये यहाँ कहीं नॉर्मल होगा 90 डिग्री, है ना। दूसरा मान लो इधर कहीं ऐसे जा रहा है, इधर कहीं 90 होगा, ठीक। और एक थर्ड नॉर्मल कहीं और होगा, ठीक है। मान लो इधर कहीं आ गए ऐसे, बस। हाँ, एग्जैक्ट फिगर नहीं है, जस्ट हम लोग ये देख रहे हैं कि 3 नॉर्मल्स होंगे कुछ, तो ऐसा कुछ दिखेगा, है ना। और ये तीसरा नॉर्मल होगा ऐसा, बस। और ये इनके क्या है, ये फीट होगा ए बी सी, ए बी सी पे ये 3 नॉर्मल्स हैं। और ये तीनों नॉर्मल कहाँ से पास कर रहे हैं? 15,12 से, ठीक है। तो फिलहाल इनकी इक्वेशन हम लोग को लिखनी है। तो इक्वेशन t इक्वल टू -1 रखेंगे 1 में, तो इक्वेशन आएगी। तो एक नॉर्मल आएगा y इक्वल टू -1 रखेंगे तो x, और -2 -1 तो -3 आ जाएगा एक नॉर्मल। दूसरा मिलेगा y इक्वल टू t को कितना रखिए? 4 रखिए, तो -4x हो जाएगा। 4x plus y is equal to 72. y इक्वल टू -4x प्लस 72। और थर्ड Yes. नॉर्मल क्या मिलेगा? -3, तो 3x हो जाएगा। -6 -33. और -33 हो जाएगा। तो ये 3 नॉर्मल हम लोग को मिल रहा है, ठीक। तो हम लोगों ने कैसे बनाया इसको? जनरल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखा, एक ऐसी लाइन जो पैराबोला पे हमेशा ही टेंजेंट रहती है ना। टी उसमें एज अ पैरामीटर है, तो हमने उसको 15,12 से पास कराया। तो जितनी टी की वैल्यूज आएंगी, रियल वैल्यूज, है ना, रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यूज, उतने नॉर्मल्स हमको मिलेंगे। तो मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स आप ड्रॉ कर सकते हैं किसी पॉइंट से पैराबोला, मैक्सिमम 3, मिनिमम 1। वो डिपेंड करेगा, ये जो क्यूबिक बनेगी यहाँ पे, तो इसके नंबर ऑफ रूट्स पर डिपेंड करेगा, कितने रूट्स इसके रियल और डिस्टिंक्ट आ रहे हैं। अगर इसके ऑल 3 रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट आएंगे तो 3 नॉर्मल्स प्लॉट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हो रहा है। तो 3 से ज्यादा नॉर्मल्स आप प्लॉट नहीं कर सकते हैं, मैक्सिमम 3, मिनिमम 1। क्यों? क्योंकि क्यूबिक का एटलीस्ट 1 रूट कैसा होगा? रियल होगा ना। Yes, sir. तो टी की जितनी रियल वैल्यूज मिलेंगी, डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज, उतने नॉर्मल्स आप प्लॉट कर सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे जो ABC, ये जो 3 पॉइंट्स हैं, इन तीनों पॉइंट्स पे जो नॉर्मल्स हैं वो कैसे हैं? कंकरेंट। तो इन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? को नॉर्मल पॉइंट्स। तो ABC क्या है? ABC आर सेट टू बी को नॉर्मल पॉइंट्स। को नॉर्मल पॉइंट्स, है ना। तो ऐसे पॉइंट जहां पे हम लोग नॉर्मल प्लॉट करें और वो नॉर्मल क्या है? कॉमन पॉइंट से पास करें, है ना, तो उन पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? को नॉर्मल पॉइंट्स। ठीक है। इनके फीट भी निकाल सकते हैं, फीट भाई। जैसे y इक्वल टू x माइनस 3 है, तो इसका फुट निकाल सकते हो कि नहीं? इसके करस्पॉन्डिंग t कितना था? -1। तो t इक्वल टू -1 रख देंगे 80 स्क्वायर 280 में, तो इसका फुट आ जाएगा, फुट ऑफ नॉर्मल। इसका फुट भी निकाल सकते हैं, इसका फुट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, और क्या क्या है वो देखते हैं नॉर्मल्स में। प्रॉपर्टीज लिख लेता हूँ। प्रॉपर्टीज में, है ना, फर्स्ट पॉइंट लिखिए,
point of intersection of normal at point of intersection of normals at point P है कुछ 81 स्क्वायर कॉमा 281 एंड पॉइंट Q है A T2 स्क्वायर कॉमा 282 है ना। तो पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x इज, मतलब जैसे ये पैराबोला है, जैसे हम लोगों ने टेंजेंट के केस में याद किया था ना, A T1 T2 कॉमा A ब्रैकेट T1 प्लस T2, वैसे यहाँ भी है। 2 पॉइंट पे अगर हम लोग नॉर्मल प्लॉट कर रहे हैं तो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ये P है और ये Q है ना। तो इसका थोड़ा बड़ा सा फॉर्मूला है, ठीक है, लिख लीजिए। इसका x कोऑर्डिनेट आएगा 2a प्लस a ब्रैकेट T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2, ये x कोऑर्डिनेट है केवल, है ना। ये पॉइंट मिलेगा कैसे भाई, नॉर्मल का इक्वेशन लिखिएगा, सॉल्व करिएगा, है ना। सर इसको याद रखना पड़ेगा सर, मतलब उस समय निकाल टेंजेंट नहीं सकते सर। निकालने में टाइम जाएगा, बट टेंजेंट वाला आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। ये भले ही अगर आप याद नहीं रख पा रहे हैं, बट टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हाँ याद सर रखना उसका याद है सर, नहीं सर इसके बारे में है। पूछ रहा था। इसका याद रखना उतना जरूरी नहीं है, ठीक है, बट एक माइंड में रहना चाहिए कि हाँ ऐसे है, याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। A यस T1 T2 कॉमा T1 प्लस T2, ठीक है, ये y कोऑर्डिनेट हो गया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 1-2 क्वेश्चंस में आपको दिखेगा कहीं पैकेज में, तो आप यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। और याद हो सकता है तो याद कर लीजिएगा, बट टेंजेंट वाला तो याद रहना ही चाहिए, क्योंकि टेंजेंट का वो तो यूज होगा बहुत जगह। ये है इसका पैरामीटर T1 और ये है T2, तो ये आ जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल्स एट P एंड Q। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि जैसे मान लिया एक पॉइंट पे नॉर्मल प्लॉट किया तो वो पैराबोला को दूसरे पॉइंट पे कट करेगा, तो उसका भी कुछ पैरामीटर होगा उस पॉइंट का, तो दोनों पैरामीटर्स में क्या रिलेशन होता है ना, उस पे बेस्ड प्रॉपर्टी है। लिख लेते हैं हम लोग, नॉर्मल एट द पॉइंट P, शॉर्ट में लिख रहे हैं T1 ऐसे, ठीक है, पूरा पॉइंट लिखने का जरूरत नहीं है। T1 मतलब वही A T1 स्क्वायर कॉमा 281 2 y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x meets the curve again, है ना, at point Q, बस। और Q क्या है, Q का पैरामीटर T2 है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, लिख लीजिए, सच दैट, ये रिजल्ट होता है T2 इक्वल्स टू माइनस T1 माइनस 2/T1। कैसा आएगा देख लेता हूं। अगर एक पॉइंट पे नॉर्मल प्लॉट किया और उसने पैराबोला को वो नॉर्मल फिर से कट कर रहा है दूसरी जगह, तो दोनों के पैरामीटर्स में ये रिलेशन होगा, है ना। तो नॉर्मल हम लोग कहाँ प्लॉट कर रहे हैं, T1 पे, और वो फर्दर इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, T2 पे, तो T2 इक्वल टू कितना होगा, माइनस T1 माइनस 2/T1। अब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे इस पे, हाँ, इसको देख लेते हैं कि आएगा कैसे प्रूफ।
देखिए पैराबोला है, यहाँ पे इस पॉइंट पे हम लोगों ने टेंजेंट प्लॉट, ये सॉरी नॉर्मल प्लॉट करना है। ये पॉइंट है P और ये है 81 स्क्वायर कॉमा 281 और इसने पैराबोला को अगेन कट किया कहाँ पे, Q पे, 82 स्क्वायर कॉमा 282, ठीक है। और क्या देख रहे हैं हम लोग, प्रूफ देख रहे हैं उसका। तो नॉर्मल कहाँ है, P पे नॉर्मल है, Q पे नॉर्मल नहीं है, ठीक है ना। तो आप बताइए स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा बताइए। नॉर्मल एट P है ना, तो उसके अकॉर्डिंग इस नॉर्मल का स्लोप क्या होना चाहिए। -T1 -T1, क्योंकि नॉर्मल कहाँ है, P पे है ये। और अभी हम लोगों ने देखा था पीछे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इस पॉइंट पे क्या होगा, 1/T1, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा, -T1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल है -T1, बट ये नॉर्मल जो है पॉइंट Q से भी पास कर रहा है, तो आपको तो P और Q दोनों आपके पास है, तो वहां से भी स्लोप ले सकते हो कि नहीं। 2 पॉइंट फॉर्म से स्लोप ले सकते हैं हम लोग, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इक्वल्स टू कितना, -T1। इक्वेट कर सकते हैं दोनों को, एक ही लाइन का स्लोप दो तरीके से लिख रहे हैं हम लोग। इसी को सिंप्लीफाई करिए तो रिजल्ट आ जाएगा, है ना। ए कैंसल आउट, ट्वाइस ब्रैकेट T1 सॉरी T2 - T1 अपॉन T2 - T1 एंड T2 + T1, ये से कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू -T1। इसको हम लोग नॉर्मल कॉर्ड भी बोलते हैं। नॉर्मल कॉर्ड का मतलब क्या होता है, ऐसी कॉर्ड जो एक जगह नॉर्मल हो उसको नॉर्मल कॉर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल कॉर्ड भी आप इसको बोल सकते हैं PQ को, क्योंकि ये नॉर्मल कहाँ है, P पे है। तो 2/T2 + T1 इक्वल्स टू -T1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करिए, रिसीवेबल कर दीजिए, T2 ही ना निकलना है। तो T2 + T1 इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, माइनस का 2/T1 हो जाएगा ये। तो T2 आ जाएगा -T1 - 2/T1 ये। तो ये आपको कैसे हेल्प करेगा, देखिए अगर किसी नॉर्मल का आपको फुट दिया हुआ है ना, फुट ऑफ नॉर्मल, और वो आपसे कहता है कि वो नॉर्मल अगेन पैराबोला को कट कर रहा है किसी पॉइंट Q पे, तो वो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताइए। तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए आपको पूरा सॉल्व करने का जरूरत नहीं है नॉर्मल को पैराबोला के साथ। आप सिर्फ क्या करिए, उस पॉइंट का पैरामीटर निकाल लीजिए T2। तो T2 कैसे मिलेगा, -T1 - 2/T1 से, और जैसे ही आपको T2 मिलेगा तो पॉइंट Q आपको मिल जाएगा। ये T2 कहाँ रख दीजिएगा, पॉइंट Q में, 82 स्क्वायर कॉमा 282, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिल जाएगा। सर वो स्लोप ऑफ नॉर्मल डिफरेंशिएट करके ना आएगा। इधर क्या है देखो जरा फिगर में, यस सर। ठीक है। यस सर। हम्म।
लिख लिया? यस सर। नेक्स्ट लिखिए को नॉर्मल पॉइंट्स। वही जो को नॉर्मल पॉइंट्स उसमें बताया था वैसा ही कुछ लिखना है। लिख लीजिए को नॉर्मल को नॉर्मल पॉइंट्स। ठीक है, लिख लीजिए इसमें लेट अल्फा कॉमा बीटा बी any given point and y square equals to 4x क्या है b a parabola। ठीक है, कुछ ऐसा है। अल्फा कॉमा बीटा कहीं है, मान ली यही कहीं है अल्फा कॉमा बीटा। ठीक, बस तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस अल्फा कॉमा बीटा से ये देखना चाह रहे हैं कि कितने नॉर्मल पास करेंगे। ठीक है, और फर्दर क्या क्या प्रॉपर्टीज आएंगी वो क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया भी था पहले, वैसा ही कुछ है यहाँ भी। तो हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि नंबर ऑफ नॉर्मल्स कितने पास करेंगे इस अल्फा कॉमा बीटा से। ठीक है, तो हम लोग ये देखना चाह रहे हैं नंबर ऑफ नॉर्मल्स है ना, नंबर ऑफ नॉर्मल्स ड्रॉन फ्रॉम अल्फा कॉमा बीटा टू पैराबोला। ठीक है, नंबर ऑफ नॉर्मल्स ड्रॉन फ्रॉम अल्फा कॉमा बीटा टू पैराबोला, ये हम लोग देखना चाह रहे हैं। तो तरीका वही है, क्या लिखेंगे सबसे पहले जनरल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो जनरल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या था, y इक्वल टू माइनस टी एक्स। अब देखिए आपके पास दोनों ही ऑप्शन, आप स्लोप फॉर्म में लिख सकते हो और टी वाले फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं देखिए टी वाले फॉर्म में लिखूं तो क्या आएगा, y इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 2at प्लस ए टी क्यूब बस। ठीक है, और स्लोप फॉर्म में लिखोगे तो y इक्वल टू एम एक्स माइनस 2m माइनस ए एम क्यूब, दोनों ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको पास करा देंगे कहाँ से बताइए, अल्फा कॉमा बीटा से, पासेस थ्रू अल्फा कॉमा बीटा। जनरल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिया और इसको अल्फा कॉमा बीटा से पास कराएंगे तो क्या आ जाएगा, बीटा इक्वल्स टू माइनस अल्फा टी प्लस कितना 2at प्लस ए टी क्यूब, है ना, ये आ गया। तो ये टी में क्या बन रही है, क्यूबिक, एम में लीजिएगा तो क्या बनेगी, क्यूबिक, है ना। तो इधर से आ जाएगा ए टी क्यूब और प्लस आ जाएगा कितना 2a माइनस अल्फा इंटू टी और माइनस बीटा इक्वल्स टू 0। क्यूबिक है, कितने रूट्स मिलेंगे इसके, t1 t2 एंड t3। तो मैक्सिमम इसके 3 रियल रूट्स हो सकते हैं, है ना। तो पहली बात तो यही समझनी चाहिए कि भाई इसमें मैक्सिमम हम लोग 3 नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हैं, वो भी तब जब t1 t2 t3 कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, अदरवाइज 3 से कम नॉर्मल फिर ड्रॉ होंगे। ठीक है, अच्छा इनमें मैं रिलेशन देखना चाह रहा हूँ। तो प्रोडक्ट ऑफ सॉरी सम ऑफ रूट्स कितना आएगा बताइए तो, 0। कितना आएगा 0। सम ऑफ रूट्स कितना आएगा, 0 आएगा। मतलब जैसे अगर अल्फा कॉमा बीटा से मान लिया कि 3 डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स ऐसे जा रहे हैं, दस एक इधर कहीं आ गया, एक इधर कहीं आ गया, ऐसे है ना, यहाँ ये नॉर्मल है, यहाँ ये नॉर्मल है, इधर ये नॉर्मल है ना। इस पॉइंट का पैरामीटर t1 आ गया तो ये पॉइंट मिल जाएगा 81 स्क्वायर कॉमा 281।
ये पॉइंट मिल जाएगा आपको ए T2 स्क्वायर कॉमा 2A T2, ये पॉइंट भी मिल जाएगा ए T3 स्क्वायर कॉमा 2A T3। बस। तो एक बात तो ये समझ में आ रही है कि ये जो को नॉर्मल पॉइंट्स होंगे, है ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के केस में जो को नॉर्मल पॉइंट्स होते हैं उनके ऑर्डिनेट का सम ऑलवेज कितना आएगा? 0। देखिए यहाँ कितना है 2A T1, यहाँ कितना है 2A T2, यहाँ कितना है 2A T3, और T1 प्लस T2 प्लस T3 कितना आ रहा है? 0, है ना। तो इसका मतलब ये है कि सम ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ को नॉर्मल पॉइंट्स कितना होगा? इज ऑलवेज 0, हमेशा ही 0 होगा। बस। कौन से पैराबोला के लिए? फॉर y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x के लिए, ठीक है। तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x के लिए सम ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑलवेज कितना होगा? 0। क्यों? क्योंकि T1 प्लस T2 प्लस T3 0 है। आप देखिए जरा सम ऑफ ऑर्डिनेट्स निकालिए तो कितना आएगा? 2A T1 प्लस 2A T2 प्लस 2A T3, ऐसे ना निकालिएगा सम ऑफ ऑर्डिनेट्स। तो 2A कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? T1 प्लस T2 प्लस T3, और T1 प्लस T2 प्लस T3 ऑलवेज कितना है? 0। तो 0 आ जाएगा ना सम ऑफ ऑर्डिनेट्स। तो ये याद रखिए, सम ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ को नॉर्मल पॉइंट्स हमेशा कितना रहता है? 0 रहता है y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए, ठीक है। चाहे कितने भी नॉर्मल हो, जितने नॉर्मल आपको रियल, जितने भी नॉर्मल्स मिल रहे हैं ना, उनके ऑर्डिनेट्स का सम ऑलवेज क्या होगा? 0 होगा। ठीक है। चलिए, एक तो प्रॉपर्टी और उसको भी देख लिया जाए क्या। अच्छा, बाकी अदर पैराबोला के लिए हम लोग कैसे नॉर्मल लिखेंगे, है ना, नॉर्मल क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो वो देखते हैं अदर पैराबोलास के लिए। सब लोग ने टेंजेंट का क्वेश्चन देखा था ना, वैसे ही नॉर्मल का भी देख लेंगे। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, है ना, फॉर अदर स्टैंडर्ड पैराबोला, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, देखिए इधर पैराबोला, इधर नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ हम लोग स्लोप फॉर्म यूज करेंगे। जैसे पहला था हम लोग का ये y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x,
तो इसके बारे में तो पता है, नॉर्मल इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब। ठीक है, दूसरा अगर हो जाएगा जैसे वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4x, तो एक की जगह क्या कर दीजिएगा माइनस है, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस 2am प्लस am क्यूब। ठीक है, और ये हो गया। और अगर ऐसा कुछ हो y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4a इंटू एक्स माइनस अल्फा, तो क्या हो जाएगा y के प्लेस पे y माइनस बीटा कर देना है, x के प्लेस पे x माइनस अल्फा कर देना है, बाकी सब ऐसे रहेगा -2am, है ना, -2am माइनस am क्यूब। ये तो ये लाइन इस पे नॉर्मल रहेगी। और जैसे अगर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay पे नॉर्मल लिखना है, तो क्या बताया था टेंजेंट में, बताइए। x की जगह y लिख देंगे और स्लोप को m रखेंगे। एक्स और वाई को क्या करेंगे इंटरचेंज, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा इधर इस इक्वेशन में एक्स वाई को इंटरचेंज, तो एक्स इक्वल टू, और एक्स के यहाँ एक्स के प्लस पे वाई आ जाएगा, एम की जगह 1/m कर देंगे क्योंकि स्लोप एम रखना है, तो 1/m इंटू वाई, यहाँ भी एम वहाँ 1/m कर देना, -a/m³ ये हो जाएगा। तो ये लाइन इस पैराबोला पे नॉर्मल रहेगी। ठीक है, बाकी समझ में आ ही रहा है क्या करना है। अब ये अगर यहाँ भी रहा एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, है ना, माइनस का 4ay माइनस बीटा, तो क्या करना है एक्स माइनस अल्फा 1/m, वाई के प्लस पे y माइनस बीटा -2a/m और माइनस का a/m³ ये आ जाएगा। ठीक, तो जैसे टेंजेंट लिखते हैं ना वैसे ही नॉर्मल भी लिखना है, बट स्लोप फॉर्म यूज करना है यहाँ पे। क्यों पैरामेट्रिक फॉर्म इसलिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि हर एक कर्व का पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है, डिफरेंट। ठीक है, तो स्लोप फॉर्म को यूज करके काम चला सकते हैं। एक एग्जांपल लिख लीजिए। देखिए find the equation of find the equation of the normal, है ना, to the parabola y equals to x square by 4 minus 2, है ना, drawn through the point 10, -1। नॉर्मल की क्वेश्चन बताइए क्या आएगी। नेक्स्ट क्लास में ये टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, मतलब संडे को। ठीक है, संडे को हम लोग का क्लास है ना, पैराबोला का लास्ट क्लास होगा उस दिन।
सर हाँ बोलिए। सर वो जो लास्ट वाला इक्वेशन लिखे हैं वहाँ पे ए की जगह माइनस ये रखेंगे ना? अच्छा -4a कर देंगे क्या? हाँ हाँ, यहाँ +4a कर दीजिए। ओके अगर -4a रहेगा तो -a भी करना होगा, ठीक है? a को -a से रिप्लेस करेंगे। इस पैराबोला को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए, तो क्या आएगा? x² इक्वल्स टू कितना? 4 इंटू y प्लस 2, क्या है? ऐसे ना लिखिएगा। यस सर। ऐसे x² इक्वल्स टू 4 इंटू y प्लस 2 कौन सी कैटेगरी का है? आप लिख सकते हैं कि नहीं? कैसे लिखेंगे? तरीका पता होना चाहिए, है ना? रटने का कोई काम नहीं है इधर। तो y² इक्वल्स टू 4x के बारे में आइडिया है ना? ठीक है, तो y² इक्वल टू 4x का नॉर्मल पता है, तो x² इक्वल्स टू 4ay का भी पता है। कैसे लिखते हैं? चलिए, तो पहले जरा इसका लिख दीजिए। x² इक्वल्स टू 4ay का क्या आ जाएगा? x y को रिप्लेस कर देना, तो क्या आ जाएगा? ये x इक्वल टू y/m, है ना? कितना आएगा? माइनस का 2a/m माइनस का a/m³। ये इस पे नॉर्मल है m स्लोप का। अब आपको इस पे लिखना है, तो लिख सकते हैं कि नहीं? x के प्लेस पे x ही रहेगा, y के प्लेस पे क्या कर दोगे? y प्लस 2। y प्लस 2। तो इस पे नॉर्मल हम लोग लिखेंगे। नॉर्मल क्या आ जाएगा? x इक्वल टू y प्लस 2/m माइनस 2a/m माइनस का a/m³, ये आ जाएगा। ये नॉर्मल है, m स्लोप का ये नॉर्मल है इसमें। अब क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि इसको कहाँ से पास कराना है? ड्रॉन थ्रू। कहाँ से? 10, -1 रख दीजिए इसमें। 10, -1 और m की वैल्यू बताइए तो क्या आएगी? पासेस थ्रू 10, -1। तो x के प्लेस पे रखिए 10 रखिए, और y के प्लेस पे रखिए -1। a की जगह कितना आएगा? a की जगह भी 1 ही है ना? यस सर। तो 2/m हो जाएगा, माइनस का 1/m³। चलिए m³ से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरा में, पॉलिनोमियल बना लीजिए, और m का वैल्यू बताइए कितना आएगा। तो ये हो जाएगा 10 इंटू m³, और ये माइनस का 1/m इधर, तो प्लस का m² आ जाएगा, और प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। ये आएगा क्या? यस सर। ठीक। अब इसका रूट निकालना है। क्या आएगा बताइए? हिडन ट्रायल से देखिए क्या बताया था, कभी बताया था इसके बारे में? ये हिडन ट्रायल कैसे करना है? ये 1 है ना, 1 का पॉसिबल कोफिशिएंट क्या है? 1 का पॉसिबल फैक्टर +-1। इधर 10 है, 10 का क्या है? +-2 +-5 +-10, यही है ना? सर -½ आ रहा है। तो अगर आप देखिएगा
तो m की पॉजिटिव वैल्यू कभी कोई इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसका कोई पॉजिटिव रूट नहीं होगा क्योंकि सारे कोएफिशिएंट्स कैसे हैं पॉजिटिव। तो अगर इसका कोई वैल्यू होगा रूट होगा तो वो नेगेटिव ही होगा। तो आप कहाँ से हिट करा सकते हो, m इक्वल टू -12 है ना, -5 -1/5 -1/10 इनमें से हिट कराइए इसमें और देखिए कौन हिट कर रहा है। सर -12 कर रहे हैं। तो आप देखिएगा तो -12 जो है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो m इक्वल्स टू आ जाएगा -12। बाकी अदर m की वैल्यू कुछ आ रही है क्या? फैक्टराइज करके नो देखिए सर, इसका एक सर यही इसका रहेगा। इसका फैक्टर क्या आएगा, 2m + 1 हो गया ना। तो यस 2m सर, + 1, अच्छा 2m + 1 2m + 1 ऐसे लिखिए 3 बार, है ना। तो यहाँ से 5 है, m² से मल्टीप्लाई करना है तो 5m²। तो यहाँ आपको माइनस का 2m से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस का 2m प्लस का 2m, तो यहाँ +1। तो एक फैक्टर आएगा इसका 2m + 1, दूसरा फैक्टर आ जाएगा 5m² -2m + 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके बोथ रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी, डी नेगेटिव उसका, तो एक ही रियल रूट आ रहा है m इक्वल टू -12। तो इसको इस पॉइंट से जो है ना कि आप केवल एक ही नॉर्मल ड्रॉ कर सकता है, m इक्वल टू -12 और m इक्वल टू -12 इसमें रख दीजिए तो आंसर आ जाएगा आपका। कहाँ रखना होगा, इसमें रखिए, इसमें दिस, इसको बोल दीजिए 1 और a की वैल्यू तो 1 है ही, a इक्वल टू 1 और m इक्वल टू -12 रखिए और नॉर्मल की क्वेश्चन निकाल लीजिए। x + 2y = 12 आ रहा है। अच्छा, x + 2y = 12। तो ये आ रहा है x + 2y = 12, ये आंसर हो जाएगा। सर x + 2y = 8 आ रहा है। मेरे पास आंसर नहीं है, आप लोग बताइए क्या आ रहा है, बाकी लोग। अरे बताओ बाकी लोग क्या आ रहा है आंसर, इतना देर में तो आ जाना चाहिए। x + 2y = क्या? यस सर, 8 आ रहा है। 8 आ रहा है, यस सर। अच्छा। ये सर 10, -1 इसको सेटिस्फाई भी तो नहीं करेगा। सही बात है, 10, -1 इसको सेटिस्फाई भी तो नहीं कर रहा। 12 नहीं, कितना आएगा, 8 यस आएगा। सर, 8 ही आ रहा है, कैलकुलेशन एरर था। 8 x + 2y = 8। पैराबोला में वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टी है, ठीक है, लेकिन हम लोग वही देखेंगे जो जो इम्पोर्टेंट है और जो आता है एग्जाम में। वैसे तो बहुत प्रॉपर्टी है, सारी मेजर प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेंगे, ठीक है। से डाल दीजिए प्रॉपर्टी, ये पॉइंट है P, यहाँ से ये टेंजेंट है PT, ये P N है नॉर्मल बस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये तीनों ही लेंथ सेम होती हैं, SP = ST = SN,
कैसा भी पैराबोला हो, ये तीनों ही लेंथ फोकस से क्या होती है, सेम। समझ गया? ये प्रूव भी कर सकते हैं आसानी से। पी पॉइंट आप ले लीजिए कुछ 80 स्क्वायर 280, पैराबोला है y इक्वल टू y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, है ना। और 80 स्क्वायर 280 पे आप नॉर्मल की क्वेश्चन लिखिए और टेंजेंट की क्वेश्चन लिखिए। नॉर्मल की क्वेश्चन लिखिएगा और ये एक्स एक्सिस के साथ सॉल्व करिएगा तो पॉइंट एन आपको मिल जाएगा, पॉइंट टी भी आपको मिल जाएगा, है ना। एस पता है a,0, तो एस टी निकालिए, एस एन निकालिए, है ना। तो आप देखिएगा कि ये लेंथ कैसी आएंगी, इक्वल। ठीक है। टी के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, कोई बताएगा? टेंजेंट की क्वेश्चन क्या होती है, y इक्वल टू एक्स बाई टी प्लस ए टी, ये होता है ना टेंजेंट एट पी। तो इसमें x को आप y को 0 पुट करिएगा, y 0 पुट करिएगा तो x कितना आएगा बताइए, -80 स्क्वायर आएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -80 स्क्वायर 0 टी, ये मिलेगा। अगर हम आपसे कहें n के कोऑर्डिनेट्स बताइए तो n के कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलेंगे, तो उसके लिए नॉर्मल की क्वेश्चन की हेल्प लेनी पड़ेगी। नॉर्मल क्या होता है, -tx प्लस 280 प्लस 80 क्यूब। आपको क्या पुट करना है यहाँ पे, पुट x इक्वल टू 0, नहीं यहाँ भी y 0 पुट करना, पुट y इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस पे पॉइंट है ना, y 0 पुट करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, y 0 पुट करेंगे तो x कितना आएगा, ये t हट जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा कितना, 2a प्लस 80 स्क्वायर। तो ये पॉइंट आ जाएगा 2a प्लस 80 स्क्वायर 0, ये n आ गया। s तो पता ही है फोकस क्या, a,0, ठीक है। ठीक है, चलिए अब आप बताइए, अगर मैं एस टी लेंथ लिखूं तो एस टी लेंथ कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है, ये पॉइंट आपको पता ना, -80 स्क्वायर, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 80 स्क्वायर, और फोकस कितना यूनिट डिस्टेंस पे, ए यूनिट, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, a प्लस 80 स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा बताइए। Yes, sir. यस सर। एस एन कितना होगा, एस एन एस एन कितना होना चाहिए, ये एस है ये एन है, सर a प्लस 80 स्क्वायर। भाई एन का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 2a प्लस 80 स्क्वायर, एस कितना है a, तो कितना बचा उधर, एस एन कितना बचा, इतना ही ना बचा, a प्लस 80 स्क्वायर। तो एस टी इक्वल टू एस एन आया कि नहीं आया, Yes, sir. ठीक है। अब कौन सा बचा, एस पी निकालना है, एस पी बताइए। एस पी हम लोग ऐसे प्रूव कर सकते हैं, देखिए ये तो आप डिस्टेंस निकाल लीजिए, एस भी पता है, पी भी पता है, नहीं तो एक सर्कल बना दें, इस टीएन को डायमीटर लेके, और ये एंगल 90 है, मैट्रिक्स से भी कर सकते हैं पीएम करके। हाँ वहां से भी कर सकते हो, ठीक है, वहां से भी कर सकते हो। अगर बताइए मैंने टीएन को डायमीटर लेके एक सर्कल बना दिया ऐसा, ठीक, टीएन को डायमीटर लेके, तो वो सर्कल पॉइंट पी से पास करेगा कि नहीं करेगा, यस सर। क्योंकि टीएन को क्या लिया है, डायमीटर लिया है, तो टीएन को डायमीटर लेंगे तो एस तो मिड पॉइंट है ना टीएन का, तो एस क्या हो गया, सेंटर हो गया इस सर्कल का, हुआ कि नहीं। और एंगल कितना है, टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, तो कहाँ से पास करेगा, पी से पास करेगा, तो एस हो गया सेंटर, तो एस एन और एस टी और एस पी सब सेंटर से डिस्टेंस है या नहीं है, Yes, sir. समझ गया।
तो ये तीनों ही लेंथ क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। नहीं तो पी एस इक्वल टू पी एम से भी निकाल सकते हो। तो ये तीनों ही लेंथ सेम है, तो ये 10 इक्वल रहेगा। और एक जो सर्कल बनाया ये भी दिखना चाहिए, ये जो सर्कल बनाया मैंने, है ना, इस सर्कल का सेंटर आपसे पूछता है कई बार कि जो ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे, है ना, इस ट्राइंगल का सरकम सेंटर क्या होगा। तो बताइए इस ट्राइंगल का सरकम सेंटर क्या होना चाहिए। ट्राइंगल टीपीएन का सरकम सेंटर क्या होगा, 1,0 एस फोकस, ठीक है ना। फोकस यानी 1,0 क्या होगा इसका, सरकम सेंटर हो जाएगा इस ट्राइंगल का, ठीक है। और बाकी तो कितनी ज्योमेट्री वाली प्रॉपर्टीज होंगी। ये लेंथ इक्वल है तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, समझ गया, क्योंकि ये साइड इक्वल है, एस टी इक्वल टू एस पी है, तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल ये, और इधर जाएगा तो ये एंगल, ये वाला एंगल इक्वल्स टू ये एंगल, है ना। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज, मतलब ये ज्योमेट्री से रिलेटेड है ना, तो इसमें ये समझ में आना चाहिए कि ये तीनों लेंथ इक्वल है। और अगर हम लोग सर्कल एक एस को सेंटर मान के और एस टी को रेडियस मान के सर्कल प्लॉट करते हैं तो सर्कल इन तीनों पॉइंट से पास करेगा, टीपीएन, और ये ट्राइंगल टीपीएन का क्या होगा, सरकम सर्कल होगा। तो इस ट्राइंगल का सरकम सेंटर कहाँ होगा, फोकस ही होगा, समझना क्या। अब ये जो प्रॉपर्टी है जनरल प्रॉपर्टी है, इस पैराबोला के लिए नहीं है, किसी भी पैराबोला के लिए। क्यों, क्योंकि अगर इस पैराबोला को अगर हम लोग रोटेट वगैरह कर दें तो लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एस पी एस टी एस एन वहां भी सेम रहेगा। तो ये प्रॉपर्टी जो है, ये कैसी प्रॉपर्टीज हैं, जनरल। जनरल प्रॉपर्टी है ट्रू फॉर एनी पैराबोला, ट्रू फॉर एनी पैराबोला, ट्रू फॉर इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। 1-2 साल पहले क्वेश्चन आया था ऐसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड, 2 साल पहले तकरीबन। क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे हम लोग लास्ट, है ना, नेक्स्ट क्लास में। तो टेंजेंट और नॉर्मल अगर किसी पॉइंट पे प्लॉट हो रहे हैं तो फिर ये प्रॉपर्टीज माइंड में आनी चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस क्या बना